कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। देश की इतनी बड़ी विडंबना कि आज आजादी को हम 80 वर्ष छूने वाले हैं और आज भी ये पंक्तियां हमारे लिए रिलेटेबल हैं। बहुत बदतर स्थिति है और ऐसी स्थिति है इस जमीन पे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विडंबना ऐसी है कि अगर कुर्सी दिया जाए तो बैठने में हिचकिचाएंगे, इसलिए मैं सोचा मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ। तो अब कोई लड़का नहीं है, दूगो बच्चा बाड़े कर तो वही बच्चों के मांग गिला पहनने को कपड़े नहीं है। कहन चाहते हैं जे हमरा कुछ आधार मिले के चाहे खाए के बाद अब जो मालिक कृपा होगा तो देगा, तभी भला, ना देगा तभी भला। ये है भारत की तस्वीर, एक बार गौर करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम राजपूत और ये वीडियो मैं भरे हुए कंठ के साथ बना रहा हूँ। भले मेरे आंखों में आपको आंसू नहीं दिखेंगे, पर एक तस्वीर है जिसे देख के आज मेरा दिल रोया। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां हैं कि कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं, कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतराने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मत वाले। सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी से इस भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा है आज भी मरघट सा संसार। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां आजादी के 7-8 वर्ष बाद, यानी कि 60 के दशक में ही लिखी गई थी। देश की इतनी बड़ी विडंबना कि आज आजादी को हम 80 वर्ष छूने वाले हैं और आज भी ये पंक्तियां हमारे लिए रिलेटेबल हैं। एक इतनी दर्दनाक तस्वीर मैंने आंखों के सामने देखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आंकड़े मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि भारत की क्या पोजीशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, पर ये तस्वीर देखने के बाद मुझे ये विश्वास तो जरूर हो गया है कि बहुत बदतर स्थिति है और ऐसी स्थिति है इस जमीन पे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देश में एक तबका ऐसा हो चुका है कि आईफोन 17 प्रो जो 1.5-2 लाख का फोन है वो लॉन्च होता है और मिनटों के अंदर उसकी प्री बुकिंग हो जाती है। एक तरफ देश का एक तबका जो 2 लाख का फोन चलाता है, दूसरी तरफ देश का एक तबका जिसे अन्न नसीब नहीं है और अच्छे से 3 समय का भोजन उसे मुनासिब नहीं है। ये व्यक्ति जो मेरे बगल में बैठे हैं, कुछ ऐसा कहा इन्होंने कि मेरे अंदर का अंतस्थल हिल गया। ये बता रहे हैं कि पिछले एक दिनों से भूखे हैं। इनको विडंबना ऐसी है कि अगर कुर्सी दिया जाए तो बैठने में हिचकिचाएंगे, इसलिए मैं सोचा मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ। इनका नाम पूछेंगे और फिर बताएंगे आपको। नाम कहा? महंगू राम। महंगू राम। तार के हो परिवार लइका उइका? लइका रहन तो मार खा गइल बाड़े। तो अब कोई लड़का नहीं है ना, दूगो बच्चा बाड़े कर तो वही बच्चों के मांग गिला को। तो उनके लालन पालन के लिए आपके पास कोई आधार नहीं? ना, ना। आप खाते कैसे हैं? आपका कैसा मांग के खाते हैं? मांग के खाते हैं। पिछले बहुत समय से भूखे हैं आप बता रहे थे। भूखे रहते हैं, बता रहते हैं। यह बात और जो आपके 2 लड़के के लड़के हैं यानी पोते हैं आपके, वो कहीं पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या? ना, तेको 5 बरिस के बाड़े आए, कुछ 3-4 बरिस के बाद। तो वो सरकारी विद्यालय में भी जाते हैं या कहीं नहीं जाते? ना, कहीं नहीं जाते हैं वो लोग। तो सही रंग से वो खाले घूमताड़े। पहनने को कपड़े नहीं है उनके पास। ना। और आप रहते कहाँ हैं? हो जब मंदिरवा पर मोरवा पर। तो आपके पास और आपके जो 2 पोते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो तो मार खा गए बिजली से। नहीं, आपके जो लड़के के लड़के हैं 2 आप बता रहे थे, वो कहाँ रहते हैं? ननिहाल। अच्छा, वो अपने ननिहाल में रहते हैं। आपके पास कोई आवास नहीं है अभी रहने के लिए? जय मालिक। कौन सी जाति से हैं? जात के मुसहर है। वो कहते हैं पेट की भूख बहुत खतरनाक होती है। जब पेट में रोटी हो तो फिलॉसफी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं।
तब अच्छे पंखे वाले, कूलर वाले, एसी वाले कमरों में बैठ करके प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार की बात करना इज वेरी कूल। पर ये भूलिए मत कि देश का एक ऐसा वर्ग है जिसे 3 समय के रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, अपने शरीर पे कपड़े के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। हम इन्हें खाना दे रहे थे, हमारे यहाँ सुबह कुछ खाना बना नहीं था, तो प्लेट दे रहे थे, तो इन्होंने कहा कि प्लास्टिक में या गमछे में भी आप दे देंगे अगर, तो मैं खा लूंगा। वो सुन के मैं अंदर से थोड़ा हिल गया। मैंने सोचा ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहिए। अगर आप भूल रहे हैं, अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि अरे हम तो, अगर आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि भूलिए मत कि एक भारत ये भी है। आप अगर उस इंडिया में पहुंच गए हैं तो इस भारत को ना भूलें। ये वही लोग हैं जो हमारे साथ ही आजाद हुए थे। इनकी परिस्थिति आज तक वैसी की वैसी है। आप कुछ कहना चाहेंगे वीडियो में सारे लोगों को? हम कहना चाहते हैं जे हमरा कुछ आधार मिले के चाहे खाए के पहने के। अब जो मालिक के कृपा होगा तो देगा, तभी भला, ना देगा तभी भला। हाँ, वैसे रहने के लिए कोई जगह नहीं है आपके पास, तो आप ना नहाते धोते कपड़ा बदलते हैं या इसी वस्त्र में? बस माजते धोता नहीं मालिक, मांगिला जकर माया लागी थे दी तभी खुशी, ना दी तभी खुशी। ये है भारत की तस्वीर। एक बार गौर करिएगा, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा खुद से कि क्या सचमुच हम अभी विकसित भारत बनने की राह पे चल रहे हैं? 2047 तक ये सपना पूरा हो जाएगा? सच में पूछिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शिवम।